हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट करेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। बोलते हैं कि हमको इसके साथ दिए गए को कंपेयर करना है और बताना है कि वो जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर पैरेलल हैं या फिर कोइंसिडेंट है। तो पहले बच्चे ये समझते हैं ये क्या होते हैं, पॉइंट, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ये क्या होते हैं। तो बेटा जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल्स यूज़ किए गए हैं, जैसे ये एक एक्स और ये एक वाई। ये इसकी जनरल इक्वेशन है a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही होता है a2x + b2y + c2 = 0। आगे इसके तीन केसेस होते हैं। अगर तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, एक ये केस होता है। एक होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो और इज इक्वल टू c1/c2 हो, ठीक है। और तीसरा होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तीन हो गए। यहाँ पर तो जब हमें पहले पता चल जाए ना कि ये इसकी इक्वल नहीं है तो फिर आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं होती, इसके पता करने की ज़रूरत ही नहीं होती। मतलब यहाँ से पता चल जाता है कि ये आगे रिलेशन इसका क्या आएगा। अब मैं बताती हूँ कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या सोल्यूशन होगा, लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी। अगर ये दोनों इक्वल होंगे फिर क्या करेंगे, और अगर ये इक्वल है लेकिन ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो बेटा जब हमारे पास ये होगा ना कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस केस में हम बोलेंगे कि हमारी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होती है ना, इसे मतलब कि ये इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। इस केस में हम ये बोलेंगे, जैसे हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो इस ग्राफ में क्या होगा कि टू लाइन्स जो है ना वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट के ऊपर। और इस सोल्यूशन में हम बोलेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो होगा नो सोल्यूशन, सॉरी यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन बोलेंगे या फिर उनको बोल देंगे वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन को ही हम वन सोल्यूशन बोलते हैं। अब ये देखो, अगर ये सभी इक्वल हों फिर हम बोलेंगे इसमें क्या होता है कि ऐसे एक लाइन बनती है ना। तो अगर जब हम जैसे बेटा पुट नहीं किया करते थे, देखो जब हमें ऐसे कोई इक्वेशन दी गई होती थी ऐसे करके, तो हमें इसमें एक्स की कोई वैल्यू पुट करते थे तो वाई की कोई वैल्यू आ जाती थी ऐसे करके। ये देखो वाई 1 इधर आ गया तो वाई की वैल्यू जैसे 3 आ जाती थी ना। तो बोलते हैं कि अगर अगली बार भी कुछ ऐसा यहाँ पर फिल करने पर या अगर 3 ही आ जाए, मतलब अगर एक लाइन ऐसे हम लिख लेंगे ना, ऐसे हमने बना दिया, यहाँ पर एक्स एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस होते हैं। अगर पहले हमने मान लो कि यहाँ मेरा एक्स आया, यहाँ पर मेरा ऐसे यहाँ पर वाई आया, ऐसे मान लिया मैंने, ये ऐसे एक लाइन बना दिया, ठीक है, बना दिया। तो अगली बार फिर पुट करने पर फिर मेरी ये सेम ही लाइन आ जाए, तो उस केस में हम बोलते हैं कि लाइन के ऊपर लाइन आ गई है, उसको हम बोलते हैं, ऐसे लाइन के ऊपर लाइन आ गई उसको हम बोलते हैं कि वो है ठीक है, कोइंसिडेंट भी बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। और इसमें सोल्यूशंस कैसे बनते हैं हमारे, इसमें भी हमारी कंसिस्टेंट बनते हैं, ये पहली वाली में भी, ये दूसरी वाली में भी हमारे, ये दूसरी जब कोइंसिडेंट होती है ना तभी हमारे कंसिस्टेंट ही बनता है। और तीसरा होता है जब कोई भी आपस में ये जो एंड वाला है ये इक्वल नहीं होता लेकिन ये वाला इक्वल होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि इनकन्सिस्टेंट है। और इसमें डायग्राम कैसे बनती है, टू पैरेलल लाइन बनती है, ऐसे करके लाइन पैरेलल जा रही होती है। जब इसको आप इंप्लीमेंट करके सम्स के ऊपर देखोगे तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। तो ये हमारा कोइंसिडेंट था, मतलब कंसिस्टेंट था। और इसमें भी हम मैनी सोल्यूशन बोलते हैं, जब सारे वो इक्वल टू हो ना दो बार, इसको हम बोलते हैं मैनी सोल्यूशन। और ये इनकन्सिस्टेंट में हम बोलते हैं इसको नो सोल्यूशन। अब हम इनके सम निकालते हैं। तो जैसे बच्चों ये फर्स्ट सम है आपके पास, ये दो हमको इक्वेशन दी गई हैं, हमने सबसे पहले इनको कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 = 0 और साथ में लिखना a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो a1x है ना, मतलब इसको देखो, ये x तो x है, ये वाला x क्या है हमारा, ये वाला क्या वेरिएबल हमारा a1, ये a1 है, ये हमारा b1 है और ये हमारा c1 है। ऐसे ये हमारा a2 है, ये हमारा b2 है और ये हमारा c2 है। आगे हमने रेशोस निकालनी है, ये देखो उन्होंने बोला ना यहाँ पर रेशो बतानी है, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 क्या था 5, a2 7, ऐसे -4/6। इसकी कटिंग अगर हो जाए तो कर लेनी है, 2 2 का 4, 2 3 का 6, हमारे पास आया -2/3। ऐसे ही ये c1/c2 हमारे पास क्या आ गया है 8/-9। ये देखो ऐसे करके बीच में माइनस लिख लेना। अब देखो ये a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू कोई सेम आ रही है, इसकी तो 5/7, इसकी -2/3 है, तो सेम नहीं है ना। तो इस केस में हम बोलेंगे, हमको जस्ट पूछा क्या गया था कि हमको बस ये बताना कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हैं, जो कोइंसिडेंट है। तो इस केस में क्या होगा, जब मैंने अभी आपको करवाया ना, तो मैंने पहले वाला आपको 3 केसेस करवाए थे ना कि a1 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 ऐसे करके हो। उस केस में क्या होता था बेटा, उस केस में होता था कि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऐसे करके, और इंटरसेक्ट के केस में होता था यूनिक सोल्यूशन। इसलिए यहाँ पर हमने लिखना है ये यूनिक सोल्यूशन है। और इसके लाइंस जो है ना, पेयर ऑफ लाइंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, एक्जैक्टली 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपने सिंपल ये लिख देना है इट हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पर खत्म कर देना। और लिख देना कि अगर बेटा यूनिक है तो मतलब वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट हो रही हैं, मतलब एंड
एंड पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्टिंग एट एक्जैक्टली वन पॉइंट। इंटरसेक्ट कर रही है तो मतलब एक ही पॉइंट पर कर रही होंगी ना। तो ऐसे ही बेटा आपने आगे ये वाला चेक करना है कि अगर A1/A2 B1/B2 इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ऐसे आपने ये वाला भी चेक करना है।